नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग नासा और इसरो के साथ साथ दुनिया की जो भी स्पेस एजेंसियों के प्रमुख मिशन हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि नासा और इसरो का एक ज्वाइंट मिशन है, इस मिशन का नाम है निसार। तो आपको ये बताना है कि ये जो मिशन है ये कब लॉन्च किया जाना है। तो ध्यान रखिएगा, ये मिशन आपका प्रस्तावित है 2023 में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब निसार का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये एक प्रकार की हमारी सैटेलाइट होगी और इसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी की सतह पर जो भी परिवर्तन वगैरह हो रहे हैं उनको मेजर करेगा यह सैटेलाइट। तो ध्यान रखिएगा, दोनों स्पेस एजेंसी साथ में मिलकर के लॉन्च करेंगी। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 12 अगस्त 2021 को इसरो के द्वारा किस रॉकेट की सहायता से GISAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किए जाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये फेल्ड हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो रॉकेट यूज हुआ था उसका नाम है GSLV-F10। क्या नाम है भैया? तो इसका नाम है GSLV-F10। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारे GISAT-1 थी, जिसे आप लोग अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 3 भी कह सकते हैं। तो 12 को इसको लॉन्च किया था इसरो ने, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो उसी के कारण ये लॉन्च फेल हो गया। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा कि इसमें GSLV-F10 रॉकेट का यूज हुआ था। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ते हैं, इसी का बिल्कुल लाइव टेस्ट होता है अनअकैडमी के ऊपर। तो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं और उसके बाद में आप चीज़ों को याद रखने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए जो यहाँ पर लाइव टेस्ट होता है उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। खास बात ये होती है कि मान लीजिए आपने लाइव टेस्ट पर अनअकैडमी के ऊपर हिस्सा लिया, हमने पूरी क्लास के दौरान 60 प्रश्न डिस्कस किए, तो लास्ट में आपने 60 प्रश्नों में से कितने का सही दिया है स्कोर, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो इसीलिए आपको ये पता चलता है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसमें से कितनी चीज़ों को आपने रिटेन किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल के लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर 20 अक्टूबर से आपके SSC कैटेगरी में नए बैच शुरू हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करनी है तो अनअकैडमी के ऊपर आप लोग यहाँ पर प्लस कोर्स खरीद सकते हैं। खास बात क्या होती है कि यहाँ पर हमारे देश के सारे बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, एक सिस्टमैटिक वे में आपका पूरा कोर्स कवर किया जाता है। आपको फ्री में यहाँ पर क्विज, पोल वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और टाइम टाइम पर आपके डाउट को क्लियर करने के लिए क्लास भी होती है। तो बस ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कोड है KV10। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी कोर्स को परचेज करना है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, तो आप लोग मुझसे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में नासा ने किस ग्रह के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो बस अभी 2 दिन पहले ही इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा होगा जुपिटर के लिए, यानी कि बृहस्पति के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब क्या होगा इस मिशन में? देखिए, इस मिशन के अंतर्गत जो आपके अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा और जो हमारा वो स्पेस क्राफ्ट होगा वो जाएगा आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट में, यानी कि यहाँ पर मंगल होता है, फिर आपका बृहस्पति होता है और इसके बीच में आपको मिलती है एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट में आपको बहुत सारे एस्ट्रॉयड मिलेंगे। इसके अलावा जो बृहस्पति है इसके पास में भी एस्ट्रॉयड मिलेंगे। तो टोटल 8 हमारे ऐसे एस्ट्रॉयड होंगे जिनको यहाँ पर नासा स्टडी करना चाहता है। तो उसी के लिए लूसी मिशन को अभी लॉन्च किया गया है एटलस V5 रॉकेट की सहायता से। तो डी होगा यहाँ पर करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह को लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सूर्य को पढ़ने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट।
चाइना ने इसका नाम रखा है जीहे। तो जो मुख्य रूप से हमारा सन है उसी की स्टडी करेगा यहाँ पर जीहे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि सूर्य के लिए जो पहला आपका मिशन है वो किसने लॉन्च किया था, तो वो नासा ने लॉन्च किया था 2018 में। उसका नाम है सोलर पार्कर प्रोब। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का जो इसरो है ये भी प्रयास कर रहा है कि सूर्य के लिए एक मिशन को लॉन्च करे और उस मिशन का नाम होगा आदित्य L1। तो ये सारे आपके सूर्य से जुड़े हुए मिशन हैं, इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई। तो इनविजन जो मिशन है ये आपके होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। नासा के साथ में मिलकर के ये लोग इसे लॉन्च करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जो मिशन है नाम इसका है इनविजन और ये है हमारे शुक्र के लिए। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नासा के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो यूरोपा क्लीपर मिशन की बात करते हैं तो हमारा जो जुपिटर है, जुपिटर का एक मून है, उस मून का नाम है यूरोपा। तो उसी के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया जाना है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये जो आपका मिशन है ये प्रस्तावित है 2030 तक के लिए और ध्यान रखिएगा कि इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा 2024 में। तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। यानी कि मिशन आपका लॉन्च होगा 24 में और ये जो मिशन है वो यूरोपा तक पहुंचेगा 2030 में। तो सोच सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा कि 6 साल की यात्रा के बाद कहीं जाकर के ये पहुंचेगा। तो ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो ये जो यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। किसने? ESA ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से ये जो हमारे सैटेलाइट है इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है और ये आपकी विश्व की पहली वाणिज्यिक रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। यानी कि अगर हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो धरती से जो इसका फंक्शन है उस वगैरह को हम लोग यहीं से चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस बिलियनियर ने न्यू शेफर्ड रॉकेट एरोप्लेन से स्पेस की यात्रा की है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम है जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस नाम है इनका। अमेजन कंपनी के ये मालिक हैं। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इसमें ये टोटल 4 लोगों को लेकर के गए थे स्पेस में घुमाने। ध्यान रखिएगा इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी बना है। वो क्या है? तो एक हमारे व्यक्ति हैं जिनका नाम है वैली फंक। तो वैली फंक स्पेस में पहुंचने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति बन गए हैं और एक है ओलिवर डीमन। इनकी एज है मात्र 18 साल। तो ये बन गए हैं सबसे युवा जो कि स्पेस में पहुंचे हैं। तो ये दोनों रिकॉर्ड भी बने हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करने के लिए वाइपर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। तो ये जो वाइपर मिशन है ये भी होगा नासा का। किसका है? नासा का है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं वाइपर का नाम है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। तो मुख्य रूप से नासा इसको 2023 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसमें ये लोग एक मोबाइल रोबोट भेजेंगे और ये जाकर के खोजेगा पानी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में ULA ने किस देश के स्पेस फोर्स के लिए SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा इसको लॉन्च किया गया है अमेरिका के लिए। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। ULA का मतलब होता है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो इसने अभी एक यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। मुख्य रूप से ये जो आपकी सैटेलाइट होगी, मान लीजिए अगर किसी देश की तरफ से कोई मिसाइल वगैरह फायर कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ तो उसके बारे में ये सैटेलाइट करेगा चेतावनी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए अमेरिका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के अंत तक किस स्पेस एजेंसी ने लकड़ी के सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की। अब ध्यान आपको ये रखना है कि पिछले साल के लास्ट में यानी कि लगभग नवंबर-दिसंबर के आसपास जापान ने ये कहा था कि हम लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे 2023 में। ठीक है, ये कहा था जापान ने कि हम लॉन्च करेंगे लकड़ी की सैटेलाइट। तो दरअसल जाक्सा आपकी पहली स्पेस एजेंसी थी, लेकिन
यहाँ पर क्या हुआ कि अभी इस साल जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने कहा कि भैया हम तुमसे पहले लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हम इसी साल लॉन्च कर देंगे, आप 2023 में करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये देख सकते हैं, ये आपका सैटेलाइट होगा, वीजा उडसैट इसका नाम है, और ये लॉन्च किया जाएगा इसी साल के अंत तक। अगला प्रश्न है कि नासा का जो हबल टेलीस्कोप है इसने किस उपग्रह पर जल वाष्प के उपस्थिति का पता लगाया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने पता लगाया है अभी आपके गैनीमेड पर। गैनीमेड के बारे में पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम का ये सबसे बड़ा मून है, ठीक है। किसका है? तो ये है बृहस्पति का। तो नासा का जो हबल टेलीस्कोप है इसके डेटा को अभी पढ़ा जा रहा था, उसी दौरान ये पता चला है। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नासा किस उपग्रह के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन लॉन्च करेगा। उपग्रह का मतलब मून है, ये सैटेलाइट नहीं। उपग्रह मतलब नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये होगा आपके टाइटन के लिए। टाइटन, ध्यान रखिएगा, ये आपके सैटर्न का सैटेलाइट मतलब मून है, और इसी के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च किया जाएगा जून 2027 में। तो इसके अंतर्गत नासा एक रोबोटिक रोटर क्राफ्ट भेजेगा। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आगामी जो चंद्रमा का मिशन है उसका नाम क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस। क्या नाम है? आर्टेमिस इसका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें बहुत सारे देशों की स्पेस एजेंसियां हैं जो कि आपके इनकी मदद करेंगी, नासा की, और इसकी सहायता से ये लोग इसे लॉन्च करेंगे सितंबर 2024 में। मिशन की खास बात क्या होगी? देखिए, नासा का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हम लोग पृथ्वी से 2 व्यक्तियों को भेजेंगे चंद्रमा पर। अब ये 2 व्यक्ति जाएंगे चंद्रमा पर, ये लगभग 1 हफ्ते रहेंगे। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इस मिशन के अंतर्गत आपका प्रोग्राम ये भी है कि इस दौरान पहली महिला को भी चंद्रमा पर भेजा जाए। तो 2 में से 1 संभवतः महिला होगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी, आर्टेमिस मिशन इसका नाम है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस देश के द्वारा सुपर बिट टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो सुपर बिट टेलीस्कोप है इसको भी लॉन्च करेगा अमेरिका। कौन लॉन्च करेगा? अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। सुपर बिट का मतलब क्या है? देखिए, सुपर बिट का मतलब होता है सुपर बैलोन बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप। तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका का हबल टेलीस्कोप है जिसकी सेवा समाप्त हो चुकी है लगभग, या समाप्त होने वाली है। तो उसी को रिप्लेस करेगा ये आपका सुपर बिट टेलीस्कोप। तो प्रोग्राम ये है नासा का कि इसे हम लोग 2022 तक लॉन्च कर देंगे। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में नासा के कैसनी अंतरिक्ष यान ने किस उपग्रह पर मीथेन गैस का पता लगाया है। तो मीथेन गैस का जो पता है ये अभी लगाया गया है आपके टाइटन पर, यानी कि जो शनि का हमारा मून है उसके ऊपर इसका पता लगा है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं आपका जो कैसनी वो है, क्या नाम है, कैसनी नाम का जो स्पेसक्राफ्ट है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसी ने अभी यहाँ पर मीथेन गैस का पता लगाया है। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सैटर्न प्लैनेट है उस पे एक और आपको मून मिलेगा जिसका नाम है एन्फेलेडस। तो नासा के द्वारा यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो एन्फेलेडस है यहाँ पर शायद आपको लिक्विड ओशियन भी देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा जो पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन है इसको किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है। तो आप सभी को पता होगा मिशन का नाम है गगनयान, और ये लॉन्च होगा संभवतः 2022 में। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि इसरो ने अभी आपके व्योमित्र नाम का एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है पिछले साल। तो पहले हम लोग 2021 में उसको भेज करके टेस्ट करेंगे कि क्या मतलब सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। फिर हमारी कोशिश होगी कि 2022 के लास्ट तक हम लोग अपने देश से इंसानों को पहली बार भेजेंगे स्पेस में। मिशन का नाम है गगनयान। ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ मिलकर शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा। तो ध्यान रखिएगा मिशन का नाम होगा शुक्रयान 1, और इसमें हमारे देश की सहायता करेगा फ्रांस। तो वीनस के लिए हमारा ये पहला मिशन होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो GSLV मार्क 3 का यहाँ सेकंड का यूज होगा, और ये आपका प्रस्तावित है दिसंबर 2024 में या फिर आपके 2026 के मध्य में। तो नाम इसका है शुक्रयान। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा जो चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3 मिशन है ये किस वर्ष के लिए प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा आप लोग
कि जो हमारा चंद्रयान 2 था, आप सभी को पता होगा कि जिस पर्पज से हमने उसको लॉन्च किया था वो हम अचीव नहीं कर पाए थे। तो चंद्रयान 2 में जो हमारा लैंडर था और रोवर था वो दोनों डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इसीलिए हमने 2022 में ये प्लान बना दिया है कि हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे और इसमें एक बार फिर से हम लोग चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ा है अभी आपके स्पेस एक्स ने। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 15 फरवरी 2017 में इसरो जो है उसने 104 को लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो उसी का ये रिकॉर्ड था जिसको अभी तोड़ दिया है स्पेसएक्स ने। इन्होंने अपने ट्रांसपोर्टर 1 मिशन के अंतर्गत एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो प्रोजेक्ट लून है ये किस कंपनी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ध्यान रखिएगा, ये आपके अल्फाबेट की है जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। अब इस मिशन में क्या था, तो जैसे आपने पढ़ा होगा स्टार लिंक के बारे में, जो कि आपके एलन मस्क का प्रोजेक्ट है, जिसमें वो लोग 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये आपके अल्फाबेट का प्रोजेक्ट था जिसमें इनका लक्ष्य ये था कि रूरल और रिमोट एरिया जो है वहां तक हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे। फिलहाल ये आपका न्यूज में इसलिए आ गया इस साल क्योंकि अब अल्फाबेट ने ये कहा है कि घाटा हो रहा है शायद मेरा इससे, तो इसीलिए हम लोग इसे कर देंगे बंद। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश ने अपने मंगल ग्रह के रोवर का नाम जो है वो रखा है ज़ुरोंग। तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह का जो रोवर है ये है चाइना का। किसका है? चाइना का है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं इसी साल मई में आपके चाइना का जो रोवर है इसने मंगल के ऊपर लैंडिंग की है और इसका नाम है ज़ुरोंग। इसे होक्सिंग भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है अग्नि तारा। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो आपके मंगल के लिए चंद्रमा का मिशन था उसका नाम था यहाँ पर तियानवेन-1। क्या नाम था? तियानवेन-1 नाम था। तो मिशन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश के द्वारा नियो 01 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया। तो ये जो रोबोट प्रोटोटाइप है इसको लॉन्च किया है यहाँ पर किसने? चाइना ने। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि चाइना ने ये कहा है कि जो भी हमारे पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट का मलबा वगैरह है इसको मैं करूंगा साफ। ठीक है, तो मलबों को साफ करने के लिए इन्होंने इसके लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि चाइना। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के प्रशासक का कार्यभार मतलब पदभार किसने ग्रहण किया। तो यहाँ पर नासा के नए जो प्रशासक हैं इनका नाम है बिल नेल्सन। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये है बिल नेल्सन। इससे पहले जिम ब्रिडेनस्टीन इसके प्रशासक थे और अब बन गए हैं यहाँ पर बिल नेल्सन। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में स्पेस एक्स के किस प्रोटोटाइप रॉकेट में लैंडिंग के दौरान हो गया था विस्फोट। तो ध्यान रखिएगा ये आपका है स्टारशिप SN9। क्या नाम है इसका? स्टारशिप SN9 नाम है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि दरअसल स्पेस एक्स ने अपने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था SN9 को और बाद में जब ये लैंड कर रहा था तो उसी समय इसमें कुछ विस्फोट हो जाता है। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में इसरो के द्वारा किस रॉकेट की सहायता से अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। तो ऑलरेडी 2 एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है इसमें हमने यूज किया था PSLV-C51 का। किसका? PSLV-C51 का यूज किया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसमें हमने ब्राजील के एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम है अमेजोनिया 1 और ये लॉन्च किया गया था इस साल 28 फरवरी को यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 9 फरवरी 2021 को किस देश के होप प्रोब मिशन ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। तो होप प्रोब मिशन की बात करते हैं तो ये था आपके UAE का। किसका था? UAE का ये मिशन था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था 19 जुलाई के दिन और इसने आपके 9 फरवरी को मार्स की कक्षा में प्रवेश किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस देश ने अपने पहले चंद्रमा मिशन के लॉन्च की घोषणा की है? तो भैया इस देश का नाम है टर्की। क्या नाम है? टर्की का नाम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो दरअसल टर्की ने अभी ये कहा है कि हम लोग भी चंद्रमा के ऊपर अपना मतलब एक मिशन वगैरह भेजेंगे 2023 तक, और इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग रोवर वगैरह भी भेजेंगे 2030 तक। तो ये घोषणा की है फिलहाल टर्की ने, बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में नासा ने किस ग्रह के लिए 2 मिशन डाविंसी प्लस और वेरिटास लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये जो दोनों मिशन हैं ये आपके होंगे वीनस के लिए। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग लॉन्च करेंगे शुक्रयान वीनस के लिए ही, जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो लॉन्च करेगा इनविजन, और अगर हम लोग बात करते हैं डाविंसी प्लस प्लस और वेरिटास की, तो ये लॉन्च करेगा नासा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपकी डाविंसी प्लस है, जिसका मतलब है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, यानी कि जो आपके शुक्र का पूरा एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन से गैस वगैरह हैं इनके बारे में इससे पता लगाया जाएगा। वहीं पर अगर हम लोग वेरिटास की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो आपके शुक्र का भूगर्भिक इतिहास रहा है उस इतिहास को यहाँ पर जा करके ये खंगालेगा। तो 28 से 30 के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि 2028 में। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों मिशन हैं नासा के। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो आपका लॉन्च हुआ है इसे लॉन्च किया है यहाँ पर नासा ने। हालांकि ये जो आपका पूरा मिशन था इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी प्रायोजित किया था, तो दोनों एजेंसियों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया। नाम इसका है कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं ऐसा माना जाता है। तो ये जो साइबर 2 इंस्ट्रूमेंट होगा ये जाएगा और आपके आकाशगंगा में ताराओं की गणना करेगा। समझ गए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में चाइना ने सेंजाओ 12 ह्यूमन मिशन के अंतर्गत कितने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा था? तो इन्होंने टोटल भेज दिया था 12 को, सॉरी इन्होंने टोटल भेजा था 3 को। ठीक है, मिशन का नाम भले 12 है लेकिन इसमें 3 लोग गए थे, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये 3 लोग उस समय गए थे, हालांकि लौट करके अब ये लोग वापस भी आ चुके हैं। गए किस लिए थे? तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी प्रकार से चाइना अपना अलग स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो उसका नाम है तियोंगोंग। तो तियोंगोंग स्पेस स्टेशन में कुछ मतलब सामान वगैरह ले जाकर सेट करना था, तो उसी के लिए ये लोग गए थे। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, ये तो साइबर 2 मैंने करा ही दिया है, ये ध्यान रखिएगा ये आपका है। अगला है कि अप्रैल 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा सील्ड्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये जो सील्ड्स मिशन है ये भी है नासा का। किसका है? नासा का है, तो सी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि सील्ड्स का पूरा नाम है स्पेशियल हेट्रोडाइन इंटरफेरोमेट्रिक इमिशन लाइन डायनामिक्स स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये आपका पूरा मतलब मिशन का नाम है, और इसके अंतर्गत जो भी आपके इंटरस्टेलर स्पेस से पार्टिकल या गैसेज वगैरह आती हैं उसको स्टडी करेगा ये मिशन, तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानजाओ 2 को स्पेस में लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका स्पेसक्राफ्ट है इसको लॉन्च किया है चाइना ने। नाम से ही आप समझ सकते हैं किसका होगा, तो ये चाइना का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से जो भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आगे और आप लोग किन टॉपिक वाइज करंट अफेयर की वीडियो चाहते हैं वह भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो कमेंट में लिखिए यस आई कैन डू इट।